ईरान और इजराइल, ये दो देश दशकों से एक दूसरे से लड़ तो रहे थे, लेकिन छिपकर, एक शैडो वॉर। पर अचानक ये सब खुले में आ गया। मिसाइलें, ड्रोन, सब आसमान में दिखने लगे। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई दूर देश की कहानी नहीं है, ये एकदम असली बात है। मशहूर यूट्यूबर, उन्होंने खुद बताया। जरा सोचिए, वो अपने परिवार के साथ दुबई में छुट्टियां मना रहे थे और उनके होटल के ठीक सामने एक धमाका होता है। एक तरफ हॉलिडे का माहौल और दूसरी तरफ मिसाइलों का धुआं। ये दिखाता है कि ये लड़ाई अब सिर्फ हेडलाइन नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में घुस चुकी है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी झड़प बिल्कुल नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा सीधा हमला था। पहले अप्रैल में 300 से भी ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें, और फिर अक्टूबर में 180 और बैलिस्टिक मिसाइलें। इससे साफ हो गया कि अब दोनों देश छिपकर नहीं, बल्कि आमने सामने लड़ने को तैयार हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतने सालों तक, दशकों तक ये लोग परछाई में लड़ते रहे। प्रॉक्सी वॉर, सीक्रेट ऑपरेशंस, धमकियां। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या बदला कि ये इस मोड़ पर आ खड़े हुए? इस सवाल का जवाब हमें आज में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे दो देश जो कभी सहयोगी हुआ करते थे, आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन एक वक्त था जब ईरान और इजराइल बहुत करीबी दोस्त थे। जी हाँ, दोस्त। ईरान उन पहले मुस्लिम देशों में से था जिसने इजराइल को मान्यता दी। उनके बीच व्यापार होता था, खुफिया जानकारी शेयर होती थी, सब ठीक था। लेकिन फिर आया साल 1979 और इस एक साल ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। ये स्लाइड उस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, 1979 की ईरानी क्रांति ने सिर्फ ईरान का नक्शा नहीं बदला, इसने पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को हिला के रख दिया। जो देश कभी एक सेक्युलर राजशाही था, वो एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। जो दोस्त थे, वो दुश्मन बन गए। और अमेरिका, जो पहले पार्टनर था, वो महान शैतान कहलाने लगा। और यहीं से उस शैडो वॉर की शुरुआत होती है। मतलब एक ऐसा युद्ध जो पर्दे के पीछे लड़ा जा रहा था। ये दशकों तक चला। तो अब समझते हैं कि ये पर्दे के पीछे वाला खेल था क्या, और हाल ही में ये खुले मैदान में कैसे आ गया। ईरान ने एक बहुत स्मार्ट और खतरनाक तरीका अपनाया। उसने सीधे लड़ने की जगह अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। इसे ही एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध की धुरी कहते हैं। इसमें कौन कौन है? लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास और यमन में हूती। ईरान इन्हें पैसा देता है, हथियार देता है, और ये ईरान के दुश्मनों से लड़ते हैं। लेकिन 2024 में इस शैडो वॉर के सारे नियम ताक पर रख दिए गए। एक के बाद एक हमलों और जवाबी हमलों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखिए, पहले दमिश्क में ईरान के टॉप जनरलों को मारा गया। जवाब में ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दाग दी। फिर हुआ वो पेगस अटैक, जिसमें हिजबुल्ला के हजारों लोग मारे गए। और फिर हिजबुल्ला के सबसे बड़े लीडर हसन नसरुल्लाह की भी मौत हो गई। हर एक एक्शन का एक उससे भी बड़ा रिएक्शन आया, और देखते ही देखते ये लड़ाई परछाई से निकलकर खुले मैदान में आ गई। अब देखिए, ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं है, इसमें बड़े खिलाड़ी भी शामिल हैं, जैसे अमेरिका। और सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, बल्कि पैसा यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था की भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है। चलिए इस बड़े खेल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस पूरे झगड़े के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक कारण है, और वो है पेट्रो डॉलर सिस्टम। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझिए, दुनिया का ज्यादातर तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में खरीदा बेचा जाता है। इससे होता यह है कि पूरी दुनिया को डॉलर की जरूरत पड़ती है, और ये अमेरिका को जबरदस्त आर्थिक ताकत देता है। अब अगर कोई भी देश इस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करता है, तो वो सीधे सीधे अमेरिका के निशाने पर आ जाता है। और यहीं पर ईरान की स्ट्रैटेजी देखिए। वो जंग तो लड़ रहा है, लेकिन दिमाग से और पैसे से। उनका एक ड्रोन कितने का है? करीब 18 लाख रुपए का। और उसको हवा में ही मार गिराने वाली इजरायली मिसाइल की कीमत जरा अंदाजा लगाइए, 36 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, 18 लाख बनाम 36 करोड़। ईरान का प्लान साफ है, इजराइल को हथियारों से नहीं, बल्कि उसे आर्थिक रूप से कंगाल करके थकाना है। अब ये मत सोचिए कि ये लड़ाई तो मिडिल ईस्ट में हो रही है, तो हमारा इससे क्या लेना देना। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, और पड़ेगा, खासकर हमारी ऊर्जा जरूरतों और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर। 2024 में ईरान की स्ट्रैटेजी देखिए। वो जंग तो लड़ रहा है, लेकिन दिमाग से और पैसे से। उनका एक ड्रोन कितने का है? करीब 18 लाख रुपए का। और उसको हवा में ही मार गिराने वाली इजरायली मिसाइल की कीमत जरा अंदाजा लगाइए, 36 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, 18 लाख बनाम 36 करोड़। ईरान का प्लान साफ है, इजराइल को हथियारों से नहीं, बल्कि उसे आर्थिक रूप से कंगाल करके थकाना है। अब ये मत सोचिए कि ये लड़ाई तो मिडिल ईस्ट में हो रही है, तो हमारा इससे क्या लेना देना। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, और पड़ेगा, खासकर हमारी ऊर्जा जरूरतों और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर। 2024 में ईरान की स्ट्रैटेजी देखिए।
एक नंबर, बस ये एक नंबर ही पूरी कहानी बता देता है। 20% पूरी दुनिया का 20% तेल एक बहुत ही पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है जिसका नाम है हॉर्मुज जलडमरू मध्य। और इस रास्ते पर किसका कंट्रोल है? ईरान का। ये ग्लोबल सप्लाई चेन की आप कह सकते हैं सबसे कमजोर नस है। और यही ईरान का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है। ईरान बार बार धमकी देता है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो इस रास्ते को बंद कर देगा, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुक जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे और हमारी आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी में जा सकती है। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये कितना बड़ा खतरा है। हमारा लगभग 50% कच्चा तेल खाड़ी देशों से आता है और ये सारा का सारा तेल उसी हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है। मतलब वहां जरा सी भी गड़बड़ हुई तो यहाँ भारत में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन इस जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी और बड़ी बड़ी रणनीतियों के खेल में हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो इसकी असली और सबसे भारी कीमत चुकाते हैं, और वो हैं आम लोग, आम नागरिक। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये तबाह हुई जिंदगियां हैं। जरा सोचिए, खाड़ी देशों में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय काम करते हैं जो इस लड़ाई के बीच में फंसे हैं। ईरान में एक स्कूल पर हमला होता है और 100 बच्चे मारे जाते हैं। लेबनान में एक हफ्ते में 1000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। और अक्टूबर 2023 से अब तक 41,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बड़े खेल की असली कीमत यही लोग चुका रहे हैं। और यहीं पर महात्मा गांधी की वो बात याद आती है कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। बदला लेने की ये जो होड़ लगी है, यह एक ऐसा चक्र है जिसका कोई अंत नहीं दिखता, और इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का हो रहा है। और आखिर में यही सवाल बचता है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। बदले की इस आग में जलती हुई दुनिया में ये चक्र आखिर रुकेगा कहाँ और इसे रोकेगा कौन? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है।